भाजपा क्या है ना, उसको हजम नहीं हो रहा है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, उनको काम करने का मौका दीजिए। लोगों ने अपना कब्जा करके धंधा चला लिया वहाँ पे, उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। माफिया भी हैं वो लोग, धमकियाँ भी शुरू हो गई हैं कि हम देखते हैं कैसे हटेगा, कैसे करेगा, क्या कर लेगा। तो हम लोग लेकिन डरने वाले नहीं हैं। मेयर का चुनाव हुआ, उसमें लड़ाइयाँ हुई, डिप्टी मेयर का हुआ, उसमें लड़ाइयाँ हुई। बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुख लगता है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव, जो कि संगठन मंत्री हैं द्वारका विधानसभा के। साथ में आम आदमी पार्टी से जो काउंसलर हैं सिम्मी राजेश यादव, उनके पति हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनंत भाई। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त जो माहौल है दिल्ली में? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। बाढ़ का माहौल हुआ, बारिशें इस बार काफ़ी हुई, उसकी वजह से दिल्ली में कई जगह त्राही त्राही हुई। आपके वार्ड की अगर मैं बात करूं, इस वार्ड में किस तरह के हालात हैं? क्या यहाँ पे भी कभी कोई जलजमाव की स्थिति है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे वार्ड में जब लगातार बारिश होती है तो मेरे को लगता है कि आधे घंटे घंटे भर के लिए पानी ज़रूर दिखता है, लेकिन उसके बाद पानी निकल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ट्रंक सीवर है और दोनों तरफ नाले हैं, उससे हमारे को राहत मिलती है। तो पानी हमारे यहाँ तो नहीं जमता। जी, अगर मैं बात करूं तो चूँकि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस बार, राजनीतिक जो गतिरोध है शायद उसकी वजह से, और स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटियों के चुनाव अभी तक नहीं हुए। ऐसे में जो फंड है कहीं ना कहीं उसकी कमी आड़ी आ रही होगी। तो किस तरह से वार्ड को चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत हैं, और फंड के चलते कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप चाह के भी नहीं करवा पा रहे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने तो हम बात करें, हमें तो शपथ लेने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे देश ने इसको देखा। मेयर का चुनाव हुआ, उसमें लड़ाइयाँ हुई, डिप्टी मेयर का हुआ, उसमें लड़ाइयाँ हुई। बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुख लगता है। हमें तो, हमारी तो निगम पार्षद मैडम भी कह रही थी कि ये कहाँ क्या स्थिति बना दी है इन्होंने। भाजपा क्या है ना, उसको हजम नहीं हो रहा है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, उनको काम करने का मौका दीजिए। और बड़ी मुश्किलों से सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद हम लोग शपथ भी ले पाए। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव भी हुआ और मेयर मैडम लगातार काम भी कर रही हैं। लेकिन जो आप स्टैंडिंग कमेटी की जो बात कर रहे हैं कि उसमें भी क्या है कि नॉमिनेट निगम पार्षद आज से पहले हमेशा दिल्ली सरकार करती आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे शीला जी हों, उन्होंने अपने अपने समय में दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने करा, लेकिन उन्होंने आदेश निकाल दिया कि भैया आपकी बार एलजी साहब करेंगे उसको। और एलजी साहब ने भी वहाँ जहाँ ये कमज़ोर थे जोन के अंदर, वहाँ पर एक साथ पार्षद, नॉमिनेट पार्षद कर दिए, क्योंकि नॉमिनेट पार्षद को जोन में वोट देने का अधिकार होता है। और ये चाहते हैं कि जोन की कमेटियों को डिस्टर्ब किया जाए, दिल्ली के कामों को रोका जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमें मेयर मैडम ने 25 लाख रुपए दिए हैं। हम लोग क्षेत्र में धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आपने हमारे यहाँ देखा होगा, अभी तो हमने स्टार्टिंग भी कर दी है। शकुंतला से हम लोग सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। अभी जो मेंटेनेंस के काम है, मेन होल ढक्कन बदलना, जहाँ जहाँ हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है हम लोग वो खरीद रहे हैं। और ये तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विधायक भाई विनय मिश्रा जी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि जिनके माध्यम से हम सड़कों को बनाने का काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे एमएलए ऐसे हैं कि हम लोग उनसे कोई बात कहते हैं तो काम हमें करने का मौका मिलता है। एमएलए फंड से मैं लगातार, अभी आपने देखा होगा मेन सागरपुर में नए सीवर, गहरे सीवर डलने का काम लगातार चल रहा है। इंदिरा पार्क, कमल पार्क में हमने DSIDC के माध्यम से विधायक जी का फंड लगा के हमने वो सड़कें बना दी हैं। हंस पार्क, शंकर पार्क में वहाँ MCD के सीवर थे, हमने वहाँ पे भी एस्टीमेट बना के हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जल्दी वहाँ पर भी काम होगा। तमाम काम हो रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ, जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग इस बात को कहेंगे। पहले क्या होता था, विधायक कोई काम कर रहा तो पार्षद जाके रोक देता था, क्योंकि रोड कटिंग हमारे हाथ में थी। अब रोड कटिंग हम कहते हैं बाद में होती रहेगी, लेकिन क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र के डेवलपमेंट को आप आगे बढ़ाएं और उसको काम को करें, और यही फ़ायदा हमें मिल रहा है इसका। सागरपुर और डाबड़ी जो नाला रोड है, उस पर अतिक्रमण की जो समस्या है पिछले काफ़ी वर्षों से, और पूर्व में जब मैम पार्षद नहीं थे तब हम आपके माध्यम से भी इस विषय को उठाते रहे और तमाम जो लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को कब तक सुलझा पाएंगे और क्या लगता है कभी ये मुद्दा सुलझ पाएगा? क्योंकि बहुत
एक लाइफ लाइन का वो रोड काम करती है, और बनने के बाद लगा था कि बहुत सारे लोगों को लाभ होगा इस इलाके के, लेकिन एनक्रोचमेंट के चलते शायद वो सपना अधूरा रह गया। सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर से यदि मैं बात करूं अपने वार्ड 118 की, तो हमारी तो लाइफ लाइन है, हमारी तो मेन एंट्रेंस ही वहीं से है। अभी हम लोग जो आ रहे हैं वो जनकपुरी डी ब्लॉक की जो सर्विस लाइन है उससे आ रहे हैं। यदि उसको वो बंद कर दे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई एंट्री होगी। और उसके लिए हम लोग लगातार अपने अधिकारियों से संपर्क में हैं। मैडम और मेरी मीटिंग हुई थी मेयर मैडम के साथ, जिसमें हमारे डीसी साहब भी थे। हमने वहाँ पर इस बात को रखा है। जब हमने दौरा कराया डीसी साहब का, तब भी हमने वहाँ पर इस बात को रखा। मैं टीआई से मुलाकात कर चुका हूँ, क्योंकि ये डीडीए की लैंड है, डीडीए ने इसको बनाया था, डीडीए के अधीन है। हम लोग डीडीए के चीफ से ही मुलाकात कर चुके हैं। साथ में हमारे विधायक विनय मिश्रा जी भी थे, मैडम थी। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग आपके इस बात को वाकई में मानते हैं कि रोड पे चलना बड़ा मुश्किल है, शाम को निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लेफ़्ट राइट के ऊपर इंक्रोचमेंट इतनी है, कमर्शियल्स व्हीकल्स खड़ी रहती हैं। मैं अपने एलआई के माध्यम से 4-5 बार गाड़ियाँ भी उठवा चुका हूँ। गाय हैं, गाय के मुद्दा इतना सेंसिटिव है, लेकिन हम उसके बावजूद भी 4-5 बार गायों को उठा चुके हैं। मेरे पड़ोस में वार्ड में लगती हुई डेयरी है, हम लोग उसकी भी बात कर चुके हैं, और जल्दी उसको हम डेयरियों को वहाँ से सील करने वाले हैं, वहाँ से बिल्कुल हटाने वाले हैं। और डीएम से मेरी मुलाकात हो चुकी है, नई दिल्ली के डीएम से मिल चुके हैं हम लोग, और अपना कापेसड़ा जाके हम मिल चुके हैं। पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। सभी ये चाहते हैं कि क्षेत्र में साफ़ हो, सुंदर हो। जब पार्षद चाहता है, पहले तो क्या शिकायत आती थी लोगों की कि ये पार्षद चाहता नहीं है, हम चाहते हैं। और अब हमारा सपना है कि वहाँ पर ट्रैफिक चले, क्लस्टर्स बसें चलें, लोगों को आने जाने की सुविधा हो। ये मेरा प्रयास है और हम लोग करके रहेंगे। दिक्कतें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले 15 साल से आप देख रहे हैं कि लगातार इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है उस तरफ को। लोगों ने अपना कब्जा करके धंधा चला लिया वहाँ पे, उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। माफिया भी हैं वो लोग, धमकियाँ भी शुरू हो गई हैं कि हम देखते हैं कैसे हटेगा, कैसे करेगा, क्या कर लेगा। तो हम लोग लेकिन डरने वाले नहीं हैं, और मेरा सपना है उसको रोड पे ट्रैफिक चलाना, और हम लोग प्रयास करते रहेंगे। जी, अगर मैं मेन रोड की बात करूं, पूर्व में इस विषय पे भी हम लोगों ने कई स्टोरियां की। जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, एमसीडी ने कई सारे टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, लेकिन जो रनिंग कंडीशन उनकी होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, और मेरे ख्याल से अधिकांश पे ताला भी लगा है। कब तक वो शुरू हो पाएंगे? क्योंकि ये भी एक बड़ा विषय रहा, हम लोग लगातार इस पर आपके साथ चर्चा करते रहे। नहीं, वो ताले लगे हुए थे, अब नहीं लगे हैं। अब आप एक बार जाके देखिएगा, हमने सारे ताले खुलवा दिए हैं, और हमारा एमसीडी उसको देख रहा है। आप जाएंगे तो बाकायदा उस पर लिखेगा साफ़ सुथरा सुंदर बना दिया है। एक बार जाइएगा। अब समय बदल गया है, पार्षद बदल गई हैं, तो आपको बेहतर नज़र आएंगे, आप जाके देखिएगा। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में है कि हमने दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है, और हम लोग उसको प्रयासरत हैं कूड़ा मुक्त करने का। और हमने तो मैडम लगातार अपनी आवाज़ के माध्यम से बोल भी रही हैं कि कूड़ा कूड़े की जगह पर डालें, कूड़े स्थान पर डालें। यदि कहीं दिक्कत आ रही है, गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो हम लोग अपने ऑफिसर्स को बोल के वहाँ गाड़ियों का इंतजाम कराते हैं, वहाँ से कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, नाले पे हमने अपने तमाम ऑफिसर्स को लगा के हमने वहाँ पे सफाई कराई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 से 2.5 इंच गोबर की लेयर थी वहाँ पे, और जैसी बूंदाबांदी पड़ती थी तो लोग वहाँ से गिर जाया करते थे। तो जब मैंने वो साफ़ कराया, मैडम और हम दोनों खड़े थे, हमारी पूरी टीम खड़ी थी, हमने साफ़ कराया, तो मेरे पास फ़ोन आने लगा, राजेश भाई आज तो मज़ा आ गया, आज तो हम स्कूटर बड़ी स्पीड से निकाल के लेके गए हैं, कोई गिरा नहीं। तो बड़ी खुशी, दुआएं दे रहे हैं। और मैं तो अपने जो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, मैं कहता हूँ वो भी मुझे वो कह रहे हैं धन्यवाद राजेश भाई, आप ऐसे पहले पार्षद हो जो खड़े होकर ये काम करा रहे हैं, और कह रहे हैं हम आपके साथ इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम अपोजिशंस के लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे साथ इस सामाजिक काम के अंदर मेरा जो मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अंतिम मैं सवाल लेता हूँ, वार्ड के अंतर्गत ऐसे कौन सा कोई काम आप एक बताएं, 1 या 2, जो आपको लगता है कि अब चूँकि पार्षद हैं मैडम, तो ये आपका सपना रहा कभी कि यार अगर मैं कभी पार्षद बना या मैडम पार्षद बने तो इस तरह का एक काम हम लोग करेंगे? कौन सा ऐसा वो सपना है जो आप जीना चाहेंगे, जिसको पूरा करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरे को इंक्रोचमेंट से बड़ी नफरत है। मैं चाहता हूँ कि लोग सुचारू रूप से चलें, और आपने ये देखा होगा, एक हमारे सागरपुर से आप देखेंगे 10-12 पार्क हैं छोटे। मैं उनको डेवलप करना चाहता हूँ, सुंदर बनाना चाहता हूँ, और जितनी भी हम लोगों की सड़कें हैं उनको हम बेहतर करना चाहते हैं। सपना है, हमने मिल के, अब क्योंकि इस एरिया में हम 1972 से रह रहे हैं, तो हमने सपना है भगवान हमें मौका देगा तो हम लोग अपने क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे। दिन और रात हस्बैंड वाइफ और मेरी टीम
हम लोग साथ में बैठ के ये डिस्कस करते रहते हैं। विधायक जी से भी करता रहता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको बेहतर बनाएं। एमएलए साहब का बहुत सहयोग मिल रहा है और अभी आप देखेंगे मेरे एक इंद्रप्रस्थ पार्क के एक ही पार्क है मेरे वार्ड में एमसीडी का, उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बनाना जा रहे हैं और आपको गर्व होगा जब आप उसमें देखने के लिए आएंगे। तो तमाम सुविधाएं उसमें हम देंगे और बहुत सुंदर। और अब विधायक एमएलए साहब ने भी वादा करा है, बढ़िया फंड मुझे वो देने वाले हैं और हम बहुत बेहतर काम करने वाले हैं वहाँ पर। देखिए बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम लोगों का इसमें सहयोग रहा। अभी हमने मैडम ने और हमारे विधायक विनय मिश्रा जी, हम लोग डीडीए के चीफ से मुलाकात करी थी कि हमारे यहाँ नगर वन पार्क में जब से शादियाँ बंद हुई हैं तब से हमारे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग यहाँ पर रहता है और उसको बाहर जाना पड़ता है, बजट ओवर हो जाता है, 10-12 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो हमने निवेदन करा था कि जिस प्रकार ये जो हमारा डीडीए लैंड है जिसमें रामलीला और छठ पूजा होती है, जिसमें आप धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए देते हैं, तो क्यों ना प्राइवेट फंक्शंस और शादियों के लिए दे दिया जाए। तो हम लोगों ने लेटर उनको लिखा, उन्होंने हमारी निवेदन को माना और बड़ी खुशी की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप जाएं, ऑनलाइन बुकिंग कराएं वहाँ पे और डीडीए में, और अपने यहाँ पर शादी प्रोग्राम, प्राइवेट प्रोग्राम जो भी करना है वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और राजेश यादव, पार्षद प्रतिनिधि सागरपुर वार्ड से, साथ में संगठन मंत्री द्वारका विधानसभा के, बताते हुए कि जो वार्ड में विकास की श्रृंखला है वो आगे और रफ्तार पकड़ेगी। साथ में जो स्थानीय विधायक हैं विनय मिश्रा, उनके सहयोग की वजह से वार्ड में जो विकास कार्य हैं बहुत तेज़ी के साथ होंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।